काफी रात हो चुकी थी। वो अपना भोजन करने के बाद अपने शेल्टर पर सोने चली जाती है। रात के 2 बजे जब जंगल अपनी सबसे डरावनी शक्ल में होता है, एक विशाल सांप उसके शेल्टर के नीचे से निकलता है और चारों ओर मंडराने लगता है। हर कोई जंगल में रहने का सपना देखता है, हर कोई जंगल में एडवेंचर लाइफ जीने का ख्वाब देखता है, लेकिन वहां रहना वो सिर्फ सपनों से नहीं होता, वो बनता है हिम्मत से, जख्मों से और उस आग से जो इंसान के अंदर जलती है। जी है आद्रा की कहानी। एक लड़की अकेली और उसका एक छोटा डॉग टाइसन। जंगल घना था और बहुत ही ऊंचे पेड़, बहुत ही घनघोर डरावना था, जो सूरज की किरणें भी जमीन पर आने पर शर्माती थी। हर पेड़, हर पत्ता जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो। थकान से चूर होकर जैसे ही वो बैठी, एक चोंक चिपक गई। खून धीरे धीरे चूसने लगी और मच्छरों ने उसे ऐसे घेरा जैसे जंगल खुद कह रहा हो, यहाँ तेरी औकात नहीं है, यहाँ तेरी जगह नहीं है। पर इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब वो डर से नहीं, जरूरत से चलता है। आद्रा खड़ी हुई और सर्वाइवल शुरू हुआ। उसकी नजर एक ऐसे पुराने पेड़ पर पड़ी जो पूरी तरह से खोखला था और मजबूत, और एक विशाल पेड़ था जो जमीन से काफी लंबा था। ऐसा लगता था कि वो जंगल का सबसे लंबा और सबसे पुराना पेड़ था। यही बनेगा उसका किला, जंगल का फोर्ट, जहां वो खुद को बचा सकेगी। क्या आद्रा अपने आप को इस जंगल से बचा सकेगी, बचा पाएगी? तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। शेल्टर एक जरूरत है, एक इंसान की पहली दीवार अगेंस्ट नेचर के। पर जमीन पर घर बनाना मतलब सांप, कीड़े, जानवरों की दावत बन जाना। लकड़ियां इकट्ठा करना आसान नहीं था। हर टहनी काटनी पड़ी, हर पत्थर खोजना पड़ा जो चोट खा सके, ना कि चोट दे सके। आद्रा ने एक पुराना सर्वाइवल ट्रिक याद किया। ऊंचाई पर शेल्टर मतलब ज्यादा सेफ्टी, लेकिन ये सोच उसकी गलत साबित हुई। बैम्बू, रोप्स, मड सब नेचुरल रिसोर्सेज थे। और एक बात सीख मिली, जंगल आपको कुछ नहीं देता जब तक आप उससे छीनना ना सीखो। टाइसन की आंखों में अभी भी डर था, जैसे आने वाले खतरे की आहट उसे पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन आद्रा रुकी नहीं। वो पूर्वजों की तरह लाताओं से बिस्तर बना रही थी, मानो समय को पीछे मोड़ रही हो। उसने अपनी दुनिया बनाई धरती से 5 फीट ऊपर, क्योंकि नीचे अब भरोसा नहीं था। आग जलाना सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। आग सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो
हौसला भी बढ़ाती है और जंगल को बताया, अब मैं सिर्फ मेहमान नहीं, मैं यहाँ की रानी हूँ। रात जंगल में कभी शांति नहीं लाती, वो बस आवाजें बदल देती है। उस रात दोनों एक ही खाना बांटते हैं, एक टुकड़ा मांस का तो एक टुकड़ा होप का। काफी रात हो चुकी थी। वो अपना भोजन करने के बाद अपने शेल्टर पर सोने चली जाती है। रात के 2 बजे जब जंगल अपनी सबसे डरावनी शक्ल में होता है, एक विशाल सांप उसके शेल्टर के नीचे से निकलता है और चारों ओर मंडराने लगता है। 1 घंटा बस इंतजार, शायद वो पेड़ किसी हिसाब को पूरा करने आया था। जब आद्रा की आंख खुली, मौत उसके पैरों पर लिपटी थी। एक गलती और सब खत्म हो सकता था, लेकिन उसने डर को नहीं, ताकत को चुना। उसने एक तेजी का झटका, जैसे किसी फुटबॉल को किक किया हो। सांप नीचे गिरा और आद्रा की सांसें जिंदा रही। इस जंगल ने उसे सिखाया, मुसीबतों से भागना मुसीबतों को बुलाना होता है। रास्ते बदलने से मुश्किलें खत्म नहीं होती, वो अपना और विकराल रूप ले लेती है। यही जंगल का नियम है, यही जीवन की हकीकत है। अगर आपको आद्रा की इस कहानी ने टच किया हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दुनिया को जानना चाहिए कि शेर सिर्फ जंगल से नहीं होते, कुछ घर से भी निकलते हैं। तो सब्सक्राइब फॉर मोर रियल सर्वाइवल स्टोरीज।